इमेजिन करो देर आर टू फ्रेंड्स, दोनों मार्केट में सेम ऑर्डर ब्लॉक, सेम फेयर वैल्यू गैप और सेम डायरेक्शन की बायस बना के बैठे हैं। और पहला फ्रेंड एंट्री लेता है, मार्केट उसका एसएल हिट कर देती है। दूसरा फ्रेंड थोड़ा सा वेट करके वहीं सेम जगह से और सेम डायरेक्शन के लिए एंट्री लेता है और मार्केट उसको बहुत बड़ा रिवॉर्ड गिफ्ट कर देती है। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या डिफरेंस था दोनों में कि एक को एसएल दिया और दूसरे को बहुत बड़ा रिवॉर्ड गिफ्ट किया मार्केट ने। आंसर इज एंट्री मॉड्यूल। तो आज की इस क्लास में हम इस एंट्री मॉड्यूल को ही मास्टर करने वाले हैं। मान के चलो आपको मार्केट में सब कुछ आता है, आपको एनालिसिस आ गया, आपको पता है मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है, लेकिन आप एंट्री मॉड्यूल को मिस कर देते हो, आपको पिन पॉइंट एंट्री का नहीं पता है, तो आपकी सारी एनालिसिस, सारी नॉलेज बेकार चली जाएगी। तो आज इस वीडियो में, इस क्लास में, अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस को, प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो उन सभी को हम कनेक्ट करने वाले हैं। उन सभी का यूज़ करके आपने बायस को जब देखा होगा तो आपको एक प्रॉब्लम, एक कन्फ्यूज़न आई होगी कि एग्जैक्टली हम इस पीओआई टू लिक्विडिटी या लिक्विडिटी का हिस्सा कैसे बने। ये ट्रेवल तो कर रही है पीआई टू लिक्विडिटी या लिक्विडिटी टू पीओआई, लेकिन हम इसका पार्ट नहीं बन पाते। तो आज इस क्लास में हम इसी को मास्टर करने वाले हैं। वीडियो को, क्लास को लास्ट तक देखना, बहुत ध्यान से देखना, नोट्स बना के देखना, क्योंकि मेरे सिर्फ एक बार बताने से आपका कुछ नहीं होगा। आपको नोट्स बना के, प्रैक्टिस करके जब इन चीज़ों पे एग्जीक्यूशन लेवल पे आओगे तभी आपका फ़ायदा होने वाला है। तो सीधे चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर और स्क्रीन से समझते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग में हमने क्या समझा था। और दूसरी बात, अगर आप में से कोई भी लोग डायरेक्ट एंट्री मॉड्यूल पे आ गए हैं, आपने पहले कभी इस कोर्स को, एसएमसी आईसीटी को नहीं समझा है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पहले मेरी उन वीडियोज़ को देख कर आएँ, तभी आपको ये काम में आएगी। अदरवाइज़ ये आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें सर के ऊपर से जाएंगी। तो हम मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग में क्या करते थे, ये देखो। मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग में ये होता था कि प्राइस इंड्यूसमेंट करता था। इंड्यूसमेंट के बाद जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता था तो हमारे पास में एक पॉइंट हो जाता था, जिसको डाउन ट्रेंड की केस में मैं बात कर रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं लोअर हाई। और लोअर हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो वो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। कब पता चलेगा हमें? जब इंड्यूसमेंट के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग में। फिर उसके बाद मार्केट क्या करेगी, किसी लास्ट पीओआई पर जाएगी, उस पीओआई से टैप हो गए, फिर नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, और जब यहाँ से मार्केट चलेगी तो मार्केट एक इंड्यूसमेंट करेगी फिर से। इंड्यूसमेंट मतलब ये हमने मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग में पढ़ा हुआ है, मैं इसमें ज़्यादा जा नहीं रहा क्योंकि हमारा टाइम खराब नहीं होना चाहिए अभी। ये तो है मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग की बात। लेकिन अगर हम बायस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, हम बायस के अकॉर्डिंग पीओआई टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू पीओआई अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो मार्केट किस तरह से मूव करती है उसको समझते हैं, फिर हम एंट्री मॉड्यूल्स पर चलेंगे। मान के चलो आपने वीक में, मंथ में, डे में या 4 आवर में एनालिसिस करा है, और आपका कोई इन सभी टाइम फ्रेम्स का, चाहे तो मंथ का हो, चाहे वीक का हो, डे का हो, 4 आवर का हो, इनका कोई पीओआई या लिक्विडिटी आपके पास आ गई है, मतलब प्राइस वहाँ पहुँच गया है, तो प्राइस कैसे मूव करता है उसको समझते हैं, ताकि आप बायस के अकॉर्डिंग एंट्रीज ले पाओ। अब बड़े रिस्क रिवॉर्ड, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, बहुत बड़े रिवॉर्ड को आप गेन कर पाओ अपने फेवर में। तो अगर मार्केट किसी हाई टाइम फ्रेम, पीओआई एचटीएफ का मतलब है हाई टाइम फ्रेम का कोई पीओआई, तो अगर मार्केट इस हाई टाइम फ्रेम के, मतलब हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप करती है, तो जैसा कि हमने अभी अभी देखा, वहाँ पर फर्स्ट जो स्विंग होती है वो इंड्यूसमेंट कहलाती है। लेकिन अगर हम बहुत बड़े टाइम फ्रेम के, बहुत बड़ा मतलब कि जो इंट्राडे वाले प्लेयर्स हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, तो अगर हम 4 आवर, 1 डे, 1 वीक या 1 मंथ के किसी लास्ट स्विंग को टैप करते हैं या उसको क्रॉस करते हैं, तो ये पॉइंट हमारा इंड्यूसमेंट ना कहला के, ये पॉइंट हमारा कहलाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद आपको एज पर मार्केट स्ट्रक्चर ही सारी चीज़ें करनी है। मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग में हम क्या करते थे, पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद यहाँ पर इस वाली लेग में कोई ना कोई पीओआई पेंडिंग होगा, उस पीओआई को मार्केट टैप करने आएगी और वहाँ से हम लोग अपनी एंट्रीज प्लान करते थे इस तरह से। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग में समझा हुआ है। लेकिन उसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, वहाँ पर जो फर्स्ट इंड्यूसमेंट, मतलब फर्स्ट जो स्विंग होती है, वैलिड स्विंग होती है, अगर वैलिड स्विंग नहीं पता है तो मैंने उस पर भी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है।
उसको जाके देख लेना, आई बटन पे दिख जाएगी आपको। तो फर्स्ट जो वैलिड स्विंग है, अगर प्राइस उसके बाहर निकलता है तो उसको वहां पर हम इंड्यूसमेंट कहते थे। लेकिन जब भी प्राइस हायर टाइम फ्रेम की पीओआई या लिक्विडिटी को टैप करके अगर बाहर निकलता है फर्स्ट वैलिड स्विंग के, तो वहां पर हम क्या मानते हैं, वहां पर मानते हैं हम चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैं इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को नाम दे रहा हूं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मैं नहीं दे रहा, एज पर एसएमसी आईसीटी भी ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही कहलाता है। आप लोग इस चीज को समझ लो, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। कब होता है? अदरवाइज तो ये इंड्यूसमेंट होगा जब हम नॉर्मल एमएसएस कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बायस के अकॉर्डिंग बड़े टाइम फ्रेम पे इसी सेम चीज़ को कर रहे हैं, जहां पे प्राइस बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी या पीओआई को टैप करके या लेके आया है, तो वहां पर हम इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को नाम दे रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो जब भी प्राइस बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, बायस के अकॉर्डिंग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा, सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद में ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने वाली जो लेग है, इस वाली लेग में जो भी लास्ट पीओआई होगा, मान लो यहाँ पर कोई पीओआई बनता है कौन से टाइम फ्रेम में, उससे स्मॉलर टाइम फ्रेम में। जिस हायर टाइम फ्रेम में हम इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, मतलब जिस हायर टाइम फ्रेम में पीओआई या लिक्विडिटी हंट हुई है, मान लो ये मंथ या वीक में हुई है, तो उससे स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम जाएंगे और उस स्मॉलर टाइम फ्रेम में कोई पीओआई होगा पेंडिंग, और उस पीओआई को टैप करके मार्केट फिर अपनी पीओआई, या अगर पीओआई से टैप हुई है तो लिक्विडिटी के डायरेक्शन में मार्केट ट्रेवल करेगी। तो हमको एंट्री कैसे लेनी होती है, कैसे प्लान करनी होती है? हमको एंट्री लेनी होती है इस पीओआई से, जो ये स्मॉलर टाइम फ्रेम पे यहाँ पीओआई बना था, और ये हम लिक्विडिटी अगर हंट करें तो इस तरह से हमको बड़े रिस्क रिवॉर्ड के लिए प्लान करना होता है। अब ये कौन से हायर को, कौन से मतलब किस हायर टाइम फ्रेम में कौन सा स्मॉलर टाइम फ्रेम देखना है, ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है लोगों को। इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, इसको नोट डाउन कर लो कि मार्केट किसी बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई को अगर टैप करेगी तो वहां पर सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखना है। कौन से टाइम फ्रेम में देखना है? उस टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में। फिर उसके बाद उसी छोटे टाइम फ्रेम में हमको उसी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली लेग में जो भी स्मॉल टाइम फ्रेम में पीओआई पेंडिंग होगा उसके टैप से एंट्री लेनी है, और कहाँ तक लेनी है? बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो भी लिक्विडिटी होनी होगी। ठीक है, समझ में आ गया? अब बड़ा कौन सा होगा और छोटा कौन सा होगा, ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपका टाइम फ्रेम पीओआई लिक्विडिटी जो आप मैप कर रहे हो, जो आप बायस बना रहे हो, बायस आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, मैं डाल देता हूँ उसका आई बटन में, उसको देख लेना। अदरवाइज ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं आएगी। तो अगर आप 1 मंथ में पीओआई या लिक्विडिटी देख रहे हो तो एंट्री के लिए या एमएसएस के लिए लास्ट वे टैप होने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम दे रहे हो? 1 डे। सिमिलरली 1 वीक अगर आप पीओआई लिक्विडिटी के लिए मार्क कर रहे हो तो 4 आवर में आप एंट्री के लिए एमएसएस और लास्ट पीओआई देखोगे। और ये जितने भी मैंने लिखे हैं इसके अकॉर्डिंग आप नोट कर सकते हो। दूसरी बात, मार्केट सब्जेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि 1 मंथ के साथ में 1 डे ही देखूंगा, मैं कई बार 1 मंथ के साथ में 4 आवर भी देख लेता हूँ। लेकिन ये स्टैंडर्ड है मेरे अकॉर्डिंग, ये इन चीज़ों ने बहुत अच्छे से काम किया है। और हर चीज़, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गोल्ड में काम कर रहा है, मैंने गोल्ड का एग्जांपल लिया, तो ये इंडियन मार्केट में भी काम करता है, ये आपकी करेंसीज में भी काम करता है, हर जगह काम करता है। आपको काम कराना आना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ की। तो मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि क्या यही फिक्स टाइम फ्रेम है? 1 मंथ के साथ में 1 डे ही लूँगा, 4 आवर के साथ में 15 मिनट ही लूँगा? नहीं, आपको अगर कोई और अच्छा लगता है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर वो आपके फेवर में काम कर रहा है तो आप उनको भी ले सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ें बेस्ट काम करती हैं, इसलिए मैंने इनको लिखा है। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं चार्ट पे जाके। आपको समझ में आ गया कि अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं तो फर्स्ट स्विंग इंड्यूसमेंट होती है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे अगर करते हैं तो उसको हम चौक मानते हैं, और उस चौक को ही हम कह रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस। तो एमएसएस होगा, और एमएसएस वाली लेग में अगर डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे टैप होके प्राइस को क्या है, डिस्प्लेसमेंट बनाना चाहिए। मेरी वीडियोस को, पुरानी क्लासेस में मैंने डिस्प्लेसमेंट को प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन यहाँ भी बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि उस टैप होने के बाद में कोई ना कोई पीओआई बनना चाहिए, उस छोटे टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बनना चाहिए, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट नहीं माना जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट बने
उस डिस्प्लेसमेंट को टैप करने आए मार्केट, उस टैपिंग से हमारी एंट्री बनेगी और उस स्मॉलर टाइम फ्रेम का जो डिस्प्लेसमेंट है यानी ओबी है या एफवीजी है उसके लो का हमारा एसएल रहेगा और हमारा जो टारगेट रहेगा वो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो हमारे बायस के अकॉर्डिंग ओबी या लिक्विडिटी है वो हमारा टारगेट रहेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब क्या हर बार ऐसे ही होगा? क्या हर बार ओबी एफवीजी बनेंगे और सिंपली आपको एंट्री दे देंगे? नहीं, इस चीज़ को हम प्रॉपर डिटेल में समझेंगे अभी आगे, क्योंकि बहुत सारे तरीके से एंट्री होगी। लेकिन पहले हम सिंपल वाले मैनर को मास्टर कर लेते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट वाली चीज़ों पे बढ़ेंगे, ठीक है? तो इसलिए ही मैं कह रहा था कि वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है, ताकि आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे अटके ना रहो, क्योंकि मार्केट हमेशा एक तरीके से एंट्री नहीं देगी, और भी बहुत सारे तरीके से एंट्री दे देगी, और उन सारे ही तरीकों को हम आज इसमें समझने वाले हैं, ठीक है? तो अब हम चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे देखेंगे कि ये सेम चीज़ कैसे काम करती है। और तो ये लो हम आ गए चार्ट पर, और चार्ट पे सबसे पहले मैं आपको एक वीक का एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मंथ का जान के नहीं दिखा रहा, उसको आपको होमवर्क है कि आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर अच्छा वीक, मंथ, 4 आवर, डे, आपको कौन सा टाइम फ्रेम चूज़ करना है, इट इज़ अप टू यू कि आप ट्रेड को कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हो या आपको कितनी लंबी ट्रेड चलानी है, ये आपके ऊपर है। मैं सिर्फ आपको बता दूंगा कि कौन से टाइम फ्रेम पे कैसे एंट्री करते हैं, और हर टाइम फ्रेम पे सेम ही क्राइटेरिया है, कोई चेंज नहीं होगा। नाउ इट इज़ योर कॉल कि आप कितनी लंबी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो या आपको कितना लंबा ट्रेड लेना है, ये सिर्फ आपकी कॉल रहेगी। तो मैं चार्ट पे आपको वीक से स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? मार्केट जब ऑल टाइम हाई बना के आई, उसके बाद मार्केट ने एक ब्लॉक बनाया। अगर मेरी वीडियोस में ये ब्लॉक आपको नहीं मिला है तो मैं आने वाले टाइम में एडवांस ब्लॉक्स बनाने वाला हूँ जिनमें मैं इसको कवर करूँगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बिग बार है, ये जो रेड बार है, ये जिस पे मैंने क्लिक कर रखा है अभी, इस बार में जो ये विक है, इस विक को रिजेक्शन ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है? जिनको नहीं पता है ये, या मेरी वीडियोस भी कोई देखते हैं जो सिर्फ, मुझे नहीं पता कि एसएमसीआईसीटी किसी और ने भी बनाई है, लेकिन हो सकता है किसी ने इंटरनेट से चैट जीपीटी से पढ़ लिया हो, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो मैं आने वाली वीडियोज़ में क्लियर करूँगा, बेचिंता रहो। तो ये एक ब्लॉक होता है जिसको बोलते हैं रिजेक्शन ब्लॉक। अब रिजेक्शन ब्लॉक का क्या क्या क्राइटेरिया रहता है कि रिजेक्शन ब्लॉक के 50% से जब भी मार्केट रिजेक्ट होती है तो वो, मतलब रिजेक्शन ब्लॉक का 50% एक पीओआई रहता है। तो ये हो गया मेरा एक पीओआई। अब ये पीओआई कौन सा है? बड़े टाइम फ्रेम का, यानी वीक का पीओआई है ये। क्यों? क्योंकि ये मैंने वीक का चार्ट लगा रखा है, तो ये रिजेक्शन ब्लॉक भी पीओआई जो है वो बड़े टाइम फ्रेम का ही है। तो बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई जब मैं मार्क कर रहा हूँ तो मेरे को लिक्विडिटी भी बड़े टाइम फ्रेम के लेनी पड़ेगी। तो मेरा फर्स्ट टारगेट क्या होगा इस कंडीशन में? अगर मार्केट पीओआई से निकलती है तो माई फर्स्ट टारगेट विल बी दिस लिक्विडिटी, ठीक है? मेरी ये लिक्विडिटी हुई। बट इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? हमको तो एंट्री मॉड्यूल पढ़ना है ना, कहाँ से एग्जीक्यूट कर लें, क्या कर लें, वो सब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको ही समझते हैं। अब हम सबसे पहले रिप्ले मोड में जाते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो रिप्ले मोड में प्राइस ने ये रिजेक्शन ब्लॉक बनाया, और रिजेक्शन ब्लॉक बनाने के बाद में हमने इसको मार्क कर लिया। वीक में थे हम, वीक के बाद में हमको समझ नहीं आता, ऑल टाइम हाई पे भी थे, तो हमको ऑल टाइम हाई का एक अलग रूल है, वो मैं आने वाली क्लासेस में आप लोग को क्लियर कर लूँगा कि ऑल टाइम हाई पे कहाँ तक प्रॉफिट ले जाना होता है, क्योंकि मैंने इसमें 5570 तक का प्रॉफिट बुक किया था। और ये मैंने अपने यूनिवर्स में, जो मेरा पर्सनल यूनिवर्स है, जो मेरे कुछ लोग हैं पर्सनल, उनको मैंने दिया भी था। 5573 या ऐसा कुछ का टारगेट था, ठीक है? तो अब इसको करना क्या होता है? इसको मार्क करना होता है। जो भी बायस में मैंने समझाया था कि आसपास की जो भी लिक्विडिटी या मेरे जो पीओआई हैं उनको मार्क करना होता है। वो बायस में मैं जाना नहीं चाहता ताकि वीडियो लंबी ना हो। ऑलरेडी हम बहुत लंबी वीडियो बनाने वाले हैं ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है? तो मैंने मार्क कर लिया। अब नियरेस्ट लिक्विडिटी कौन सी है वो हम बाद में मार्क करेंगे जब पीओआई से प्राइस निकलेगा। अभी पीओआई सिर्फ बना है, ठीक है? तो मेरे पास ये भी एक लिक्विडिटी है, ठीक है? इसको हम बाद में समझेंगे। और हम बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं तो मेरे पास इस कैंडल का लो भी एक लिक्विडिटी है। मतलब बड़े टाइम फ्रेम बात करें तो हर कैंडल के नीचे एक लिक्विडिटी होती है। ये हमने ऑलरेडी समझा हुआ है एक्सटर्नल लिक्विडिटी के केस में। आपको अगर एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी में प्रॉब्लम है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। मैंने हर कॉन्सेप्ट वीडियो बनाई है, इसलिए मैंने बोला कि जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज तक सिखाए हैं उन सब का ये कॉम्बिनेशन है, वो सब नॉलेज आपके काम आने वाली है। इसलिए मैं हर वीडियो में आपको बोल रहा था कि ध्यान से देखना, शेयर करना, और सारी वीडियोज़ के बाद ही आपको एंट्री मॉड्यूल पे ले जाया जा सकता है। और इवन अभी एडवांस जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो अभी क्लियर भी नहीं है, बट फिर भी मैं इस पे लेके आ गया हूँ ताकि आपको वो बाद में ज़रूरत पड़े और आप उनको सीखो। चलो, पीओआई मार्क कर लिया हमने, लिक्विडिटी मार्क कर लिया हमने। हमने एक पीओआई जो हमें मिला है और उसके बाद हमें 3 लिक्विडिटी दिखाई दे रही हैं, ठीक है? ये हमने मार्क करके रख लिया।
अब हम ये समझेंगे कि प्राइस कहाँ से कहाँ को जाता है और हम एंट्री कैसे ले सकते हैं। बायस नहीं समझा रहा हूँ, बायस समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। प्राइस देखो, एक दो, दो लिक्विडिटी को हंट करके गया। अब लिक्विडिटी अगर इसको मार्क कर दे तो ये पेंडिंग है, ये हंट हो गई, तो हंट हो गई वो मैंने हटा दी है जानबूझ के, ये वाली भी हंट हो गई। अब हमारे पास में लिक्विडिटी जो हो गई वो ये हो गई। अब प्राइस को पीओआई पे जाना चाहिए और पीओआई से लिक्विडिटी पे आना चाहिए। तो मैं चेक करता हूँ कि प्राइस क्या करेगा। जब तक प्राइस पीओआई पे नहीं जाएगा तब तक मेरे किसी काम का नहीं है। मैं बेशक से मेरे 1000 पिप छुट जाएँ, 5000 पिप छुट जाएँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बैठा रहूँगा, ठीक है। मैं वेट करूँगा कि प्राइस पीओआई पे जाए तब लिक्विडिटी में आए। और ये वाला पीओआई कौन सा है, रिजेक्शन ब्लॉक, और रिजेक्शन ब्लॉक में 50% का वेट करना होता है। ये आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर वीक कर रहे हैं तो एंट्री के लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज ऑफ करेक्टर के लिए मैं क्या देखूंगा, 4R। अभी मैं शिफ्ट हो जाता हूँ 4R पे, ये आ गए हम 4R पे। अब 4R पे जब भी मार्केट जाएगा तो क्या करना होता है, सबसे पहले हमको देखना होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज ऑफ करेक्टर किसको कहते हैं, ये मैं आपको अभी बताया था और दोबारा से बता देता हूँ। ये हाईएस्ट पॉइंट है मार्केट का, हाईएस्ट पॉइंट से पहले वाली जो भी वैलिड स्विंग रहती है, तो ये मेरे पास वैलिड स्विंग है। मार्केट इस वैलिड स्विंग को ब्रेक करे, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, एक सेकेंड। तो मेरे पास वैलिड स्विंग है ये। वैलिड स्विंग में अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग उसको भी जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा हो गया MSS, मैं इसको लिख भी देता हूँ MSS। और अब लास्ट पीआई को टैप करना चाहिए मार्केट को, ठीक है। 4R में, मतलब मैं अब एग्जीक्यूशन के लेवल पे देख रहा हूँ। अगर मैंने एनालिसिस वीक में किया है तो मुझे एग्जीक्यूशन के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा, और स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं 4R, ये देखो, ठीक है। अब हम 4R में क्या देखेंगे कि मार्केट को लास्ट पीआई टैप करना चाहिए, उस टैप से हम एंट्री लेंगे। ये हमारा लास्ट पीआई है जो पेंडिंग है, यहाँ से हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि SMC ICT में SL नहीं जाते। अगर किसी को लगता है कि SMC ICT 100% प्रॉफिट देती है तो आप गलत हो। SMC ICT में SL जाते हैं, और अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे SL जो है बहुत छोटे जाते हैं और रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ा आता है, जैसे कि मैंने थंबनेल में मेंशन भी किया है कि हम रिवॉर्ड बहुत बड़े लेंगे और SL छोटे देंगे। तो मैं वीक से स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको सारे एग्जाम्पल दिखाऊंगा, वीक से लेके 1 मिनट तक के एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। उन सब में कैसे काम करती है, ये सेम तरीके से नहीं करेगी, कुछ एडवांस तरीके से करेगी, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसलिए लास्ट तक देखना, बने रहो, नोट्स बनाते रहो, क्योंकि मेरे खाली सिखाने से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा नहीं होगा। सीखने के बाद उसको प्रैक्टिस करना आपका काम है, तब आपको फ़ायदा होगा। तो हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट लास्ट पीआई पे जाए, ठीक है। मार्केट लास्ट पीआई पे जाए जाए जाए, ये चली गई। हमको एंट्री कहाँ से प्लान करनी थी, लास्ट पीओआई से। मार्केट लास्ट पीओआई पर आई, अब इसके मिड में जाएगी, इसके ऊपर जाएगी, ये हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड कर रहे हैं। ऑर्डर ब्लॉक के अलावा हम कहीं और से ट्रेड करते तो हम ये इमेजिन कर सकते थे कि हमें मिड से लेना है या कहीं और से लेना है, ये भी मैं क्लियर कर दूंगा। बट आपको एंट्री लेनी है फर्स्ट पीओआई, मतलब लास्ट पीओआई जो स्मॉल टाइम फ्रेम में बचता है उससे। तो ये स्मॉलर टाइम फ्रेम का हमारे पास हो भी था। अब हमने एंट्री के लिए 4R लगाया है, लेकिन हमारा टारगेट 4R नहीं होगा, ये बात याद रखना, तभी हम बड़े रिस्क रिवॉर्ड ले पाएंगे। हमें एंट्री के लिए स्मॉल फ्रेम पे जाना है, हायर टाइम फ्रेम पे हमको टारगेट लगाना है। एंट्री हमने प्लान कर ली, हम बड़े टाइम फ्रेम पे आ गए। अब बड़े टाइम फ्रेम में आपको ये दिख भी नहीं रहा, हमें लेना है टारगेट यहाँ तक का, ये लाइन हम लगा चुके हैं, तो हम वापस आ जाते हैं इस टारगेट को लेने के लिए 4R में, ठीक है। तो इसको प्लान करते हैं हम, ये रही वो लाइन, इसकी लिक्विडिटी को हंट करना है मार्केट को। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या बन रहा है, 1:7 से ज़्यादा, और हमारे जो पॉइंट है वो कितने बन रहे हैं, $839 पे। आप कैलकुलेट कर लेना कितने ज़्यादा बनते हैं। तो इस तरह की एंट्रीज बनती हैं SMC ICTs में, और इसका SL जाएगा या टारगेट आएगा मेरे को नहीं पता, बट एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमें इस डायरेक्शन में ट्रेड को लेना है। अब इस वीडियो में हर एक मिनट में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं, जो स्किप कर करके देख रहे हैं, देखो उनका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आपको उनका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी अगर आप मेरी हर चीज़ को सुनोगे नहीं। क्यों, क्योंकि कई बार क्या है, एंट्री लेने के बाद प्राइस तुरंत गिर जाएगा, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बहुत बार क्या है, मार्केट पहले कंसोलिडेट करेगी, कंसोलिडेट करने के बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको बहुत सारी अपोजिट एंट्री भी दिखाएगी, वहाँ पे हो सकता है आपको डाउट आए
कई बार मार्केट क्या करेगी, 50% टारगेट दे देगी, फिर आपके एसएल की तरफ चली जाएगी, वहाँ पे आपको डाउट आएगा। बट अगर आपके बायस सही हैं, आपने एंट्री सही जगह से ली है, तो आपके 90% चांस हैं कि एसएल नहीं जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं ये क्या करेगी। हमने बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई से एंट्री ली है, अब हमें ये देखना है कि हमारा एसएल आएगा कि टारगेट। कैसे लिया है, पहले मार्केट ने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया, ये देखो टारगेट हो गया 1:7.2 का। ठीक है, $840 के अप्रोक्स है, यानी कि 8,000 पिप का टारगेट है, जो कि बहुत बड़ा होता है। अब ये एक दिन में तो आया नहीं है, क्योंकि हम 4 आवर में एंट्री ले रहे हैं। ये 10 मार्च को था और 22 मार्च। जितना बड़ा आप होल्ड कर सकते हो उतना बड़ा टाइम फ्रेम आपको मेंटेन करना है, आपको समझ लेना। ठीक है, हमारा बायस डन हो गया, हम वापस 1 वीक में जाएंगे। 1 वीक से 1 मिनट तक के सारी एंट्रीज मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये हमारा 1 वीक का चार्ट आ गया जहाँ हमने पीआई को मार्क किया था। अब हम इस पोजीशन को हटा देते हैं क्योंकि ये हम डन कर चुके हैं। इस लिक्विडिटी को भी हटा देते हैं क्योंकि ये भी डन हो चुकी है। जो डन हो जाए उसको हटा दो, वो आपके किसी काम की नहीं है। अब हमें ये देखना है, ये तो थी पीओआई से जो लिक्विडिटी रहती है वो रहती है मेन बायस। अब मैंने बहुत सारी क्लासेस में ये भी बोला है कि पीओआई टू लिक्विडिटी मेन बायस को तो करना है आप लोगों को, जो इनिशियल लेवल के लोग, जो बिगिनर्स हैं। लेकिन लिक्विडिटी से जो पीओआई है वो हमारे होते हैं काउंटर ट्रेड, यानी कि पीओआई से लिक्विडिटी तो मेन है, इम्पल्सिव मूव है, लेकिन लिक्विडिटी से जब पीओआई आते हैं तो वो हमारे मेन ट्रेंड के ट्रेड नहीं है, वो हमारे काउंटर ट्रेड है, मतलब अपोजिट ट्रेड है। मार्केट अपने बायस के अपोजिट चल रही है, तो वो कहाँ तक चलेगी कहाँ तक नहीं चलेगी, क्योंकि अपोजिट में कई सारे पीओआई हो सकते हैं, तो वो कौन से पीओआई से गिर जाएगी कौन से नहीं, ये बिगिनर्स को नहीं पता होता। इसलिए मैंने बोला था कि इसको अवॉइड करना, लेकिन आज के वीडियो में शायद ये भी क्लियर हो जाएगा। और बिगिनर्स से मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अभी भी मत लेना, इसकी पहले प्रैक्टिस करना, या बहुत स्मॉल क्वांटिटी से इसको लेके देखना। अगर आपको ये समझ में आने लग जाए तो ही आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसको रेगुलरली देखते रहना पड़ता है, चेक करते रहना पड़ता है कि ये यहाँ से रिवर्स करेगी कि नहीं, तो इसके कोई फिक्स टारगेट नहीं होता। ठीक है, इसलिए बिगिनर्स सीख लो कि कैसे करना है, उसके बाद में प्रैक्टिस करके जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप करना। ठीक है, तो मार्केट ने क्या करा, जो हमारा बायस था उसको डन कर दिया, यानी कि इस वाली लिक्विडिटी को ले लिया। इस लिक्विडिटी को लेने के बाद में अब मार्केट क्या करेगी, हम वापस पीओआई पे जाएगी। अब मैंने ये वाला पीओआई डिलीट क्यों किया, क्योंकि इसको मार्केट लेके जा चुकी है, इसके अकॉर्डिंग हमें टारगेट दे चुकी है, तो हम इस पीओआई का अब कोई काम नहीं बचता, इसलिए हम इसको डिलीट कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि मार्केट कौन से पीओआई, कौन सी लिक्विडिटी से निकल के पीओआई पे जाएगी। ठीक है, इसका भी कॉन्सेप्ट होता है 3 कैंडल स्विंग, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो जब मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है, मैंने ये नहीं बोला कि बड़े टाइम फ्रेम के सिर्फ पीओआई से ही टकरा के मार्केट सेम चीज़ बनाती है। बड़े टाइम फ्रेम की पीओआई हो या लिक्विडिटी हो, दोनों को जब मार्केट ग्रैब करती है उसके बाद में सेम तरीका काम करता है। तो अपोजिट ट्रेड को भी सेम ही तरीके से हम कैसे लेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं वापस आ गया 1 वीक पे। 1 वीक के बाद जब मुझे किसी भी लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद में जब रिवर्सल का साइन मिलेगा तो मैं वापस 4 आवर पे जाऊंगा, वहां से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखूंगा और मैं काउंटर ट्रेड को भी प्लान करूंगा। तो मुझे अब क्या करना है, लिक्विडिटी ग्रैब हो गई तो मुझे अब पीओआईज को देखना है कि मार्केट अगर रिवर्स होती है तो कहाँ तक जाएगी। तो मुझे सबसे पहले मार्क करनी है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। मेरे पास में ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को, अगर आप लोग इसमें थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपको है, तो आपको पता होगा कि बहुत बार मार्केट ओबी पे नहीं आती। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मैं हल्का सा आपको क्लियर कर देता हूँ, बाकी ये एडवांस में क्लियर होगा कि मार्केट ओबी पे नहीं आती तो फिर जाती कहाँ से, तो फिर वो एडवांस ब्लॉक से जाती है। जैसे कि ये मेरी ग्रीन कैंडल में रिजेक्शन वाली विक है, तो ये रिजेक्शन ब्लॉक हो गया, और रिजेक्शन ब्लॉक के सामने जब जब एफ होगा तो ये एक कॉन्फ्लुएंस बन गया, मेरे लिए ये कॉन्फ्लुएंस एरिया बन गया। और अगर मैं काउंटर ट्रेड ले रहा हूँ, क्यों मना करते हैं बिगिनर से, क्योंकि काउंटर ट्रेड लेने में हमको नहीं पता कि इस कॉन्फ्लुएंस से उल्टी जाएगी मार्केट, मतलब रिवर्स होगी, या फिर इस ओबी से होगी। तो इसलिए बिगिनर्स को मना किया जाता है, क्योंकि वो इसके चक्कर में बैठते हैं। मान लो आप यहाँ से कहीं से एंट्री प्लान करो और आप यहाँ के चक्कर में बैठो, लेकिन मार्केट इस कॉन्फ्लुएंस से रिवर्स हो जाए तो आपका इतने बड़े प्रॉफिट के बाद भी एसएल चले जाता है। इसलिए बिगिनर्स को बोला जाता है, सजेस्ट किया जाता है कि आप काउंटर ट्रेड्स को अवॉइड करें। ठीक है, अब ये कॉन्फ्लुएंस हो गया किसका, रिजेक्शन ब्लॉक का। रिजेक्शन ब्लॉक हम लोग एडवांस ब्लॉक में पढ़ेंगे, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो, बाकी मैंने थोड़ा सा इंट्रो इसका दे दिया था। ठीक है, अभी हम 4 आवर में ये देखते हैं कि कहाँ से इसको रिजेक्शन मिलने वाला है। जहाँ से भी मिलेगा, मतलब लिक्विडिटी को हंट कर चुके हैं, जैसे ही लिक्विडिटी को हंट करे तो मैं क्या करूँगा, मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चले जाऊँगा। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम 1 वीक के साथ में कौन सा है, 4 आवर। 4 आवर पे गया मैं,
अब मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यानी चेंज ऑफ करेक्टर जो हम मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग में पढ़ते थे, ठीक है, उसी को हम इस केस में, बायस के केस में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ होगा? मार्केट स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ तक का ही लो बनाती है मार्केट, तो यहाँ पे होगा जाके, ठीक है। ओके, जब तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा, ये कितने भी पॉइंट दे मेरे किसी काम की नहीं है। ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद हमने क्या बताया था, ये हो गया एमएसएस, और इस एमएसएस के बाद में क्या होना चाहिए, इस एमएसएस के बाद में होना चाहिए लास्ट पीओआई टैप। कौन से टाइम फ्रेम में? उसी स्मॉलर टाइम फ्रेम में जिसमें हम एग्जीक्यूशन करने वाले हैं। अब इसमें मेरे पास कहाँ पर है, इसमें मेरे पास इस वाली लेग के जितने भी पीओआई थे वो फिल कर चुकी है मार्केट, और इस वाली लेग में भी फिल कर चुकी है। अब यहाँ से आगे पेंडिंग है, कौन कौन से पेंडिंग है? नंबर 1, मेरे पास में ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है, ठीक है, ये ओबी पेंडिंग है। उसके अलावा मेरे पास ये ओबी और रिजेक्शन ब्लॉक का एक कॉन्फ्लुएंस पेंडिंग है, ठीक है। तो हम कॉन्फ्लुएंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और यहीं से एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं मार्केट हमें एंट्री देने आती है कि नहीं। ओह, ये मार्केट आई, हमने क्या किया, हमने कॉन्फ्लुएंस से एंट्री बनाई, एसएल ये रखा, और आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि 1 वीक में हमारा टारगेट ये होना चाहिए। तो हमको 1:3 से अगर ज़्यादा मिल रहा है तो ही एंट्री प्लान करनी है, क्योंकि आपके बहुत सारे एसएल अगर चले जाएं आपके एनालिसिस की मिस्टेक की वजह से, आपकी खुद की मिस्टेक की वजह से, तो 1:3 आपको प्रॉफिटेबल रखेगा। तो आपको 1:3 जहाँ भी मिल रहा है इस वाले उसमें, वहाँ तक आपको एंट्री प्लान करनी है। क्यों? क्योंकि इसके टैप से भी हो सकता है ना मार्केट भाग जाए, तो आपको कम से कम 3 तो लेना। अगर 3 नहीं बनता, मान लो ये यहीं तक बनता, तो आपको ये एंट्री मिस करनी पड़ती मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग। बाकी आप अपने रूल्स बना सकते हो। तो मुझे जहाँ भी 3 मिलेगा मैं वहाँ तक लूँगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा ब्लॉक बनाया मैंने, वापस से 1 वीक में जाके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास में एक कॉन्फ्रेंस वाला ब्लॉक है, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस वाले ब्लॉक में 50% से नीचे नीचे अगर मेरा 1:3 मिल जाता है तो मैं इसको प्लान कर सकता हूँ। वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। मैं वापस आ गया 4 आवर में, एक सेकेंड। अब इस 4 आवर में मुझे क्या करना है, मुझे इस 4 आवर में मेरा 1:3 कम से कम लेना है, क्योंकि 50% से कम वो बैठ रहा है, ठीक है। मार्केट टैप करने आई, टैप करने के बाद में मेरी एंट्री हुई और मुझे 1:3 के लिए प्लान करना है। मेरा टारगेट लगभग हिट हो गया, लेकिन पूरी तरह नहीं हुआ। ये हो गया मेरा टारगेट हिट। अब इतना स्मॉल कैसे मिला इसमें, 1:3 क्यों मिला है शार्प? क्योंकि मैं काउंटर ट्रेड कर रहा हूँ, मैं मार्केट की डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा हूँ। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको इस वाले को हटा देना है, और मुझे क्या देखना है कि मेरी जो डायरेक्शन है वहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, यानी मेरे जो बायस हैं, मेरे बायस तो नेगेटिव हैं, क्योंकि पीवाई से तो मार्केट वापस लिक्विडिटी जाएगी। अब लिक्विडिटी कहाँ पे है, ये हमने मार्क करी थी। अब लिक्विडिटी मार्केट की यहाँ पर है, ठीक है। मैं 1 वीक में नहीं गया हूँ, मैं 1 वीक से 4 आवर में ही हूँ। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ होगा, अभी मेरे पास में ये वाली एक हाईएस्ट स्विंग है, और हाईएस्ट स्विंग से पहले वाला लो स्विंग ये होता है। तो इसके नीचे जब प्राइस निकल जाएगा तो मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जब तक नहीं होगा मेरी कोई एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है। मेरा मार्केट स्ट्रक्चर मेरे लिए शिफ्ट हो गया, ये रहा। ओपनिंग में ही मार्केट ने इसको शिफ्ट कर दिया था। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में, यानी चेंज ऑफ करेक्टर जो आपको मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग के अकॉर्डिंग याद होगा, तो मार्केट क्या करती है, लास्ट पीआई को टैप करने जाती है। ये रहा मेरा लास्ट पीआई, मार्केट ने इसको टैप किया। हमने कैंडल्स को थोड़ा ज़्यादा फास्ट प्ले कर रखा है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। यहाँ से मैं लूँगा अपनी शॉर्ट की एंट्री, ये मेरी इस टैपिंग पे होगी शॉर्ट की एंट्री, ये होगा एसएल मेरा। और मेरा टारगेट क्या होगा, मेरा टारगेट होगा वीक की लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि हम वीक से ही प्लान कर रहे हैं। दिस विल बी माई टारगेट। अब ये टारगेट कितना है पता है आपको, ये देखो, दिख रहा है आपको, बहुत बड़ा टारगेट है, 7000 पिप। और एसएल कितना है, मतलब कितना है रिस्क रिवॉर्ड, ये दिख रहा होगा आपको। तो एसएमसी आईसीटी में अगर आपके किसी भी वजह से थोड़े बहुत एसएल चले भी जाते हैं तो ये आपको फिर भी नॉर्मल प्राइस एक्शन से ज़्यादा प्रॉफिट में रखती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़े मिलते हैं। और
मैं आपको इस वीडियो में ये भी क्लियर करके दूंगा कि आप अगर इतनी बड़ी ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते हो, अपने पीओआई से लिक्विडिटी या लिक्विडिटी से पीओआई अगर मैनेज नहीं कर पाते हो, तो आप छोटे छोटे मतलब 1:3, 1:4, 1:5 ले लेके अपने मेन बायर्स तक जा सकते हो। कैसे हम मंथली टारगेट को अचीव कर सकते हैं 5-5 मिनट की ट्रेड लेके, वो भी मैं आपको फ्रैक्टल में आगे आने वाली वीडियोस में क्लियर करके दूंगा। तो ये भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये सब क्लियर करेंगे हम। बस आप लोग सीखते रहो, सीख के प्रॉफिटेबल बनते रहो। जैसे जैसे आप लोग प्रॉफिटेबल बनोगे उतना ही मुझे मज़ा आएगा। आप प्रॉफिटेबल बनोगे तो मेरे पास ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा लाइक, ज़्यादा शेयर, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा आगे आपकी प्रॉब्लम्स को, आपके कमेंट्स को पढ़ के उनके सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, हमने ये ट्रेड ली, वीकली के अकॉर्डिंग हमने एनालिसिस किया। वीकली पीओआई से हमने जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुई तो लास्ट पीओआई पे जब टैप हुआ, स्मॉलर टाइम फ्रेम, वीकली का स्मॉलर टाइम फ्रेम होता है 4 आवर, और 4 आवर के जब लास्ट पीओआई पे टैप हुई तो हमने ट्रेड लिया है और हमारा टारगेट है वीकली का। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट टाइम ये बता रहा हूँ, इसलिए बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ। आगे जब मैं 4 आवर के अलावा वीकली में वीकली 4 आवर के अलावा जब मैं डे और 1 आवर में बताऊंगा तो इतना ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा, इसलिए आप नोट्स बना लो। रूल सबके लिए सेम रहेंगे, चाहे हम 15 मिनट और 1 मिनट करें। जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि मार्केट आपको इतना बड़ा रिवॉर्ड देके, अगर मैं इसको मेज़र करता हूँ तो ये 1:7 का है। 1:7 के बाद अगर मार्केट आपको वापस एसएल की तरफ ले जाती है तो आपको डर लगेगा। तो इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, करोगे नहीं करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिनको डर लगता है ये सिर्फ उनके लिए है। तो आपको क्या करना है, आपको मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग की क्लास देखनी है, उसको मास्टर करना है। मास्टर करने के बाद में जहाँ जहाँ आपको उसी सेम स्मॉलर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी दिखे, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखे, वहाँ पे टारगेट बुक करना है। कब, किस कंडीशन में, उस कंडीशन में जैसे ये मार्केट स्ट्रक्चर मेरा ब्रेक हो गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे आपको फर्स्ट टारगेट रखना है, यानी आपका फर्स्ट टारगेट यहीं पर होता। यहाँ से आपको क्या करना था, अगर इस वाली लेग में कोई भी पीओआई पेंडिंग है तो ही आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे टारगेट फर्स्ट बुक करना था। अगर यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली लेग में, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली लेग है मेरी जो मैंने मार्क की है, अगर इसमें कोई भी पीओआई पेंडिंग नहीं होता तो आपको पूरा ही टारगेट लेना पड़ता, पूरे को ही प्लान करना पड़ता। लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले अगर कोई भी पीओआई पेंडिंग है तो आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। क्यों, क्योंकि उस पीओआई पे मार्केट टैप होगी और टैप होने के बाद में वापस अपने बायस की डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। ये मेरा लास्ट पीओआई यहाँ पर पेंडिंग था। ठीक है, पेंडिंग क्यों था, क्योंकि मार्केट इन वाले पीओआई को लेने गई थी और यहाँ पे मार्केट को इंड्यूसमेंट करना था। तो लो से पहले वाली जो स्विंग है वो यहाँ पर है और वहाँ से पहले मेरा यहाँ पर एक पीओआई पेंडिंग है। तो मार्केट इनको लेने गई, इनको टैप करने के बाद मार्केट वापस अपनी बायस की डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। तो ऐसे भी आप छोटे छोटे ले सकते हो। मैं उनको बोल रहा हूँ जिनको डर लगता है बड़े टारगेट लेने में, अदरवाइज आप पूरा ही ट्रेड प्लान करोगे और पूरा ही लोगे। अब मैं वापस अपनी जो हमारी ट्रेड थी उसको लगा देता हूँ। ठीक है, हमको कहाँ तक लेना था, हमको लेना था अपने वीक के जो हमारे बायस थे वहाँ तक। ये हो गया हमारा वीक का बायस, यहाँ तक हम एंट्री प्लान कर रहे थे। अब देखते हैं इस ट्रेड में क्या क्या हुआ। मार्केट ने 1:7 देने के बाद में आपके एसएल की तरफ ट्रेवल किया, जहाँ पे आपको डर लगा होगा। ठीक है, और मार्केट अब कंसोलिडेट कर रही है। अब देखो एक और चीज़ इस वीडियो में जो मैं आपको सिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी आया था और मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट नहीं किया, इसकी लिक्विडिटी को हंट कर दिया। तो ऐसा क्यों होता है, जो भी ओ बी एफ वी जी पी ओ आई जो भी आप देखते हो वो सिर्फ अपनी बायस की डायरेक्शन में ही काम करेंगे, दूसरी डायरेक्शन में वो नहीं देखने होते। वो सिर्फ एक ट्रैप होता है जिसमें लोगों को फंसाना होता है। मार्केट यहाँ से जानबूझ के ऊपर चल के दिखाती है ताकि रिटेलर्स को ट्रैप किया जा सके। ठीक है, तो ये भी हम इस वीडियो में सीख रहे हैं। तो ये लास्ट पर बिल्कुल वैल्यू टू मनी होती है ना, वैल्यू टू आपके टाइम की, एक एक सेकंड को यूटिलाइज किया जा रहा है इस वीडियो में, इस क्लास में। आप अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ और प्रॉफिटेबल बनो यार। मैं तो ये कहता हूँ तब तक प्रॉफिटेबल नहीं बनते तब तक कोई फ़ायदा नहीं है मेरी मेहनत का और आपके इसको देखने का। हमें ये प्लान करना है और हम प्लान करके बैठे हैं और देखो कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। जब लाइव में चल रहा होता, मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि लाइव में जब चलेगी ना बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, हाय ये देखो टारगेट हिट हो गया ना। लेकिन जब लाइव में चलेगी तो इतनी जल्दी कैंडल्स पूरी नहीं होंगी 4 आवर्स की, या जितने भी टाइम की है 5 मिनट की भी इतनी जल्दी नहीं होगी। उसमें आपको दुनिया भर के थॉट्स आ जाएंगे जो आपको रॉन्ग डिसीजन लेने में, रॉन्ग एंट्रीज लेने में,
बहुत सारी चीज़ों में आपको ट्रैप कर देंगे। लेकिन आपको बायस अगर आपने सही से प्रैक्टिस कर लिए हैं, सही से प्लान कर लिए हैं, सही से एनालाइज कर लिए हैं, तो आपको अपने बायस पे बिलीव करना है और उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते रहना है। ठीक है, ये मेरी हो गई दूसरी ट्रेड 1 वीक की। तीसरी, 2 मैंने बायस की डायरेक्शन में करी थी और एक मैंने काउंटर ट्रेड करी थी। तो 3 ट्रेड मैंने प्लान कर ली यहाँ पर। ये मेरे वीक के अकॉर्डिंग आपको समझा चुका हूँ। अब मैं आपको अगर वीक ही समझाता रहूँ तो शायद उन लोगों के साथ प्रॉब्लम होगी जो 5 मिनट, 10 मिनट या 1 घंटे वाली ट्रेड करना चाह रहे हैं। इसलिए मैं आपको अब एक छोटा टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। 1 वीक का हो गया तो मैं 1 डे चलता हूँ। 1 डे के अकॉर्डिंग हम एंट्री कहाँ लेते हैं, 1 आवर में। और 1 आवर का जो टारगेट है वो हमको इंट्राडे या फिर 1-2 दिन के अंदर मिल जाता है। तो इसलिए हम चल रहे हैं 1 डे में। अब 1 डे में हमें एनालिसिस करना है और मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से मैंने एंट्रीज को आपको रिसेंट वे में प्लान किया हुआ है कि यहाँ से आप अच्छे से समझ जाओगे। अब मैं आपको बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं, मैं आपको रिसेंट के एग्जांपल दिखा रहा हूँ। पुराने में तो ये सिस्टम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत अच्छे से वर्क किया हुआ है, पीवाई टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू पीवाई। लेकिन मैं बहुत पुराने दिखाऊंगा तो जो नए आए हैं अभी अभी उनके साथ शायद अपराध हो जाएगा, उनके साथ शायद धोखा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको रिसेंट के ही दिखा रहा हूँ और मैं पास्ट के भी दिखाऊंगा अभी पीछे जाके। तो इसलिए देखते रहो। अब यहाँ हम हैं 1 डे में। 1 डे में हमने देखा कि 3 कैंडल स्विंग बन गई, मतलब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो 3 कैंडल स्विंग बना के रिवर्स करेगी। यानी कि ये वाला हिस्सा जो 3 कैंडल स्विंग का है, ये हिस्सा हमारा एक रिवर्सल का, एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। 3 कैंडल स्विंग का मतलब यही होता है। ठीक है, वैलिड स्विंग बनी है तो वैलिड स्विंग एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, ये हमको यहाँ से पता चल गया। तो ये अगर कर सकती है रेजिस्टेंस का काम, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पीओआई और लिक्विडिटी मार्क करते हैं। ये हो गई मेरे पास में एक पीओआई यानी कि ऑर्डर ब्लॉक है, और लिक्विडिटी जहाँ से भी ये मार्केट लिक्विडिटी लेके आ रही है, वैलिड स्विंग है इसलिए मैंने इसको पीओआई मार्क कर लिया है। और लिक्विडिटी कहाँ कहाँ के लिए मार्केट ने, इतनी सारी डेज के नीचे की हायर टाइम फ्रेम पे हर कैंडल के नीचे और ऊपर लिक्विडिटी होती है, इतनी सारी लिक्विडिटी ली। इस वैलिड स्विंग की भी लिक्विडिटी ली, ये वाली वैलिड स्विंग थी, इसकी भी लिक्विडिटी ग्रैब करी मार्केट ने। उसके बाद इसके बाद ये वाली भी ग्रैब करी, ये वाली भी ग्रैब करी। ठीक है, ध्यान से देखो, ये वाली भी ग्रैब की। तो इतनी सारी लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट जाती है। उसके बाद उसको फ्यूल चाहिए, यानी पीओआई पे जाएगी वो ज़रूर। तो पीओआई का वेट करना है मुझे। पीओआई का वेट करूँगा तो मैं कैसे करूँगा, अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही है तो वहाँ नीचे के डायरेक्शन में पीओआई होते हैं, ऊपर लिक्विडिटी होती है। लेकिन मार्केट कभी तो अपने पुराने चार्ट के सामने चलेगी, मतलब ऑल टाइम हाई के नीचे चलेगी। तो ऑल टाइम हाई के नीचे चल रही है तो मेरे पास इधर इस डायरेक्शन में हमेशा कुछ ना कुछ होगा। तो जब इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ होगा तो लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद यहाँ कोई ना कोई ऐसा पीओआई होगा जो उसको वापस अपने बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई पे भेज देगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये हम अभी क्लियर कर लेंगे। तो लिक्विडिटी तो इतनी सारी ग्रैब कर ली हमने, देख लिया। अब मार्केट को अगर रिवर्स होना है तो यहाँ क्योंकि प्राइस पहले से बना हुआ है तो कोई ना कोई तो पीओआई है ना जिसने उसको उल्टा भगाया है। तो यहाँ पे एक हमारे पास में ये पीओआई था जिसने इसको उल्टा भगा दिया, कहाँ पे, अपने पीओआई के डायरेक्शन में। अब हमें यहाँ से काउंटर ट्रेड भी लेनी है 1 डे में अगर हैं, क्योंकि हम अब बिगिनर नहीं हैं। जो बिगिनर हैं वो इसकी प्रैक्टिस करें तभी लें। मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ, बिगिनर्स के लिए भी बता रहा हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको। एक्सपीरियंस वाले तो कर ही लेंगे। तो 1 डे में हम स्मॉलर टाइम फ्रेम क्या रखते हैं, 1 आवर। अगर मुझे यहाँ से कोई भी रिवर्सल का साइन मिलता है, और रिवर्सल का साइन मैं आपको बता चुका हूँ एक ही है जिसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वही होता है जो मैपिंग में हमने चौक को पढ़ा था। तो चौक की जो कंडीशन है वो हमें मीट करनी है। मार्केट अपनी बड़ी टाइम फ्रेम की पीओआई को टैप होती है तो हमें क्या है, हमें पता है कि अब इधर तक तो कम से कम जाएगी। और इस छोटे टाइम फ्रेम में भी एक चीज़ और देख सकते हो आप, जिसको रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। तो इस स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी हमारे पास में यहाँ एक पीओआई पेंडिंग है। तो आप स्मॉलर टाइम फ्रेम का पीओआई देख के भी कर सकते हो। ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये एफवीजे, तो अपनी एंट्री आप यहाँ तक भी प्लान कर सकते हो। ठीक है, बाकी हम देखते हैं कि 1 आवर में कैसे काम करेगा ये। हमारे पास एक वैलिड स्विंग होनी चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के लिए। वैलिड स्विंग है हमारे पास में यहाँ। ठीक है, उससे पहले हमारे पास इस लेग में कोई वैलिड स्विंग नहीं है, तो मार्केट स्ट्रक्चर अभी शिफ्ट हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्टिंग का वेट करेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, लास्ट पीओआई कहाँ है हमारे पास, लास्ट पीओआई हमारे पास है ये वाला। ठीक है, तो हम वेट करेंगे प्राइस यहाँ आए और फिर अपने काउंटर ट्रेड की डायरेक्शन को पूरा करें।
वी आर वेटिंग वेटिंग वेटिंग, प्राइस आने वाला है। अच्छा, प्राइस आ रहा है, आ जाओ आ जाओ, मुझे एंट्री दे जाओ। ऐसे ऐसे रियल में सोचते हैं हम। मैं ऐसी भाषा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना अलार्म लगा के रखता हूँ। जब मैं बड़ी एंट्रीज लेता हूँ, मैं 3-4 तरीके से एंट्री लेता हूँ, तो उनमें जो बड़ी वाली एंट्री है उनमें मुझे अलार्म लगा के रखना पड़ता है। जिस टाइम पे मैं चार्ट पे होता हूँ वहाँ तो चलो ठीक है, चल जाता है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में मुझे अलार्म लगा के रखना पड़ता है। और अलार्म लगाने के बाद भी वो जब बहुत देर तक अलार्म नहीं बजता तो मुझे डाउट होता है, कभी ऐसा ना हो कि अलार्म बज गया हो और मुझे या मेल आ गया हो और मैंने देखा ना हो। तो वहाँ पे चार्ट खोल के देखता हूँ और चार्ट में देखता हूँ आजा आजा आजा, सेम चीज़ें बोलता हूँ मैं। आप लोग भी बोलते होंगे। तो मैं यहाँ से एंट्री प्लान करूँगा और मेरा टारगेट क्या होगा 1 आवर में, 1 डे की पीओआई। 1 डे की पीओआई में मुझे, ये हमने अभी मार्क किया था ये वाला, तो मुझे इस ओ बी एफ वी जी तक क्यों मैं ये ले रहा हूँ, क्यों हम मना करते हैं, अगेन वही सेम चीज़, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये लास्ट वाले पे जाएगी, फर्स्ट से उल्टी हो जाएगी, हमें नहीं पता। मुझे भी नहीं पता होता, ठीक है, किसी को भी नहीं पता होता। इसलिए काउंटर ट्रेड में हमें बिगिनर्स को मना करना चाहिए या प्रैक्टिस के बाद ही उनको बोलना चाहिए। ये हो गया हमारा। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे आपने ध्यान से देखा, प्राइस जब यहाँ से निकला था, बड़े टाइम फ्रेम पे जब यहाँ से निकला था सारी लिक्विडिटीज़ को हंट करके, तो इस पीओआई को टैप नहीं हुआ था, जरा सा बच गया था। तो हमें इतना भी ध्यान रखना है कि अगर ये जरा सा भी बच गया है ना, तो ये वापस हमको एंट्री देने आएगा, इसीलिए बचा है, ये ट्रैप कर रहा है बाकी लोगों को। तो अगर ये बचा नहीं होता तो मैं इस एंट्री को स्किप कर देता, क्योंकि मार्केट ने टारगेट ही हिट कर दिया, मतलब बायस को डन कर दिया। तो उसके बाद मैं वेट नहीं करूँगा कि ये मेरी डायरेक्शन में जाए। कई बार ऐसा होगा कि आपके एंट्री के बिना ही प्राइस चले जाएगा। हम ये सारा सिस्टम पढ़ इसलिए रहे हैं कि हमें एंट्री मिल जाए, लेकिन कई बार क्या है, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इट इज़ ओके, इट इज़ कम्प्लीटली ओके। कई बार नहीं होगा ऐसा, 100 में से हो सकता है कि 2 बार, 5 बार, 10 बार ऐसा हो जाए, तो छोड़ दो। इट इज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको एंट्री छोड़ने में, बस आपको अपने एसएल्स रोकने हैं और आपको बड़े रिवॉर्ड हिट करने हैं। और यही है मंत्रा, जिसको लोग पूछते हैं कि हम प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हैं, क्या हमारे फियर्स हो सकते हैं, तो ये सब ओके है, इसको छोड़ दो। हमें अब उस टारगेट तक बैठना है, ठीक है। देखो, टारगेट आने से पहले आपने वो इंटरनल लिक्विडिटी वाला पढ़ा होगा ना मेरा, उसमें मैंने बताया था ना, मार्केट बार बार आपको ना री एंट्री दिखाएगी, गिर के दिखाएगी, सब कुछ दिखाएगी, लेकिन आपको अपने बायस पे बिलीव करना है और बायस की डायरेक्शन में ही कंटिन्यू करना है। कितना ज़्यादा आप लोगों को डराया होगा इस वाली लेग में, देख रहे हो, मैं जानबूझ के इसको प्ले कर रहा हूँ। मैं हो सकता था इसको 1 आवर में ना दिखा के सीधा 1 डे में दिखा देता कि लो टारगेट हिट हो गया। जानबूझ के मैं प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप लाइव में ये सेम चीज़ करोगे तो आपको डाउट आएगा, आपको बहुत बार डर लगेगा, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। दैट इज़ वाई मैं ये शो कर रहा हूँ आपको प्ले करके। मेरे को शौक नहीं है बड़ी वीडियो करने का, मेरे को शौक नहीं है कि यूट्यूब अगर छोटी वीडियोज़ का एल्गोरिदम चलाता है, मेरे को कोई मज़ा नहीं आ रहा कि मेरा वीडियो ना चले। मैं भी चाहता हूँ मेरा चले, लेकिन मैं ये चाहता हूँ सबसे ज़्यादा कि जो भी मेरे वीडियो देखे उसको प्रॉफिट हो, वो चीज़ों को सीखे। चाहे एक बंदा बने, मुझे बड़ी खुशी होगी कि वो कॉन्फिडेंस से बोले कि हाँ मैं प्रॉफिटेबल हूँ। इसलिए मैं ये ड्रॉ करके दूँ। मेरे को व्यू बढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को किसी को प्रॉफिटेबल बनाने में मज़ा आएगा। और वो बंदा अगर ग्रेटिट्यूड देगा, उसकी फैमिली में उसको पैसा अगर मिलेगा, क्योंकि वो एक बंदा नहीं है, वो एक बंदा फ्यूचर में एक जनरेशन है। कम से कम वो किसी और को नहीं तो अपनी जनरेशन को तो सेम चीज़ कैरी ऑन, कैरी फॉरवर्ड करके जाएगा। इसलिए मैं इतनी लंबी वीडियो बनाता हूँ, ताकि एग्जैक्ट चीज़ें, फ़ायदा मिले लोगों को एग्जैक्ट चीज़ों का। अभी भी देखो, ज़रा सा टारगेट रह गया, लेकिन ये आपको अभी भी क्या है, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी एज़ पर इंटरनल लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। ये हो गया मेरा टारगेटेड, देख रहे हो आप। दिस इज़ द पावर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। और बिलीव, ये बिलीव करना पड़ेगा आपको। ये मैंने 1:8 का ट्रेड प्लान किया, और कौन सा है, काउंटर है, मेन बायस नहीं है, काउंटर ट्रेड है। मैं बहुत सारे तरीके से ट्रेड करता हूँ। मैं 1 मिनट में भी ट्रेड करता हूँ, 5 में भी करता हूँ, 15 में भी करता हूँ, 1 घंटे में भी करता हूँ, 4 घंटे में भी करता हूँ। लेकिन ये सेम चीज़ मेरे साथ हर टाइम फ्रेम में होती है, इसलिए मैं आपको ये बता पा रहा हूँ। और आपके साथ भी होगी, क्योंकि आप भी स्कैल्पर या 1 मिनट वाले कब तक रहोगे। एक टाइम पे तो आपकी भी कैपिटल बढ़ेगी, छोटे छोटे प्रॉफिट करके आप 1 आवर वाली में जाओगे, 4 आवर वाली में जाओगे, 1 डे वाली में जाओगे, 1 वीक वाली में जाओगे, 1 मंथ वाली में भी जाओगे, जो कि मैं नहीं पहुंचा हूँ अभी। तो मैं 1 वीक तक मैक्सिमम करता हूँ, तो मैं भी जाऊँगा। आई एम आल्सो ऑन द सेम जर्नी। तो प्रॉब्लम क्या है, ये सब चीज़ मैंने प्ले करके इसलिए दिखाई है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आपको माइंडसेट बिल्ड हो। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस एक्चुअल में मेरे दिखाने से नहीं, आपके प्रैक्टिस करने से बिल्ड होगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने आपको 1 वीक दिखा दिया,
वन वीक में 4 आवर में कैसे एंट्री करते हैं, वन डे दिखा दिया, वन डे में ये मेरी काउंटर ट्रेड थी। अब हमें इस काउंटर के अकॉर्डिंग मेन बायस वाली ट्रेड करनी है, ठीक है। ये हो गया मेरा पीओआई हिट वन डे का। मैं वन डे में नहीं जा रहा हूँ, आपको अगर डाउट है तो जाके देख लेना मैंने ये क्यों किया है। अब मुझे चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ होगा, एक वैलिड स्विंग के नीचे, मतलब जहाँ इंड्यूसमेंट होता था। क्यों, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम, यानी बड़ा इन द सेंस 1 आवर के अकॉर्डिंग वन डे इज हायर टाइम फ्रेम। तो अब मुझे देखना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ होता है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा इस वाली वैलिड स्विंग के नीचे। जब मार्केट इसके नीचे निकलेगी, प्राइस जब इसके नीचे जाएगा, उसके बाद में मुझे देखना है कोई लास्ट पीओआई टैप हो और वहाँ से मुझे शॉर्ट की एंट्री प्लान करनी है। कहाँ तक, वन डे की लिक्विडिटी तक। कई लोगों को होता है कि मेरी वीडियो को देख के ना बोर होते हैं, इतनी लंबी बना दी, हो जाओ भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे देखना है उन लोगों का जो ये चाहते हैं कि कोई सिखा दे, हर चीज़ का सॉल्यूशन दे दे। यहाँ इस चैनल पे अगर आप रहोगे तो आज नहीं तो कल हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इस वीडियो में भी आपको बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिल रहा होगा। मेरे को इधर उधर घुमा के बात नहीं करनी आती, मैं तो जो मैं फील करता हूँ वो सब मैं आपको बता रहा हूँ और मैं दिल से बात कर रहा हूँ। कई लोग होते हैं, यहाँ से मेरी देखो एंट्री प्लान होगी बात करते करते। कई लोग होते हैं बनावटी बातें बोलते हैं, अब मैं बनावटी नहीं बोल सकता क्योंकि ये सब मैं बहुत सारे दुखों से, क्योंकि ट्रेडिंग एक ना एक एक दुखों का बिजनेस है इनिशियल स्टेज पे, उन दुखों से मैं निकल के आया हूँ ना, तो इसलिए मैं बनावटी बातें नहीं कर सकता। मैं सिर्फ दिल से बोलता हूँ। जिनको सिर्फ यूट्यूब चलानी है, सोशल मीडिया चलानी है, हो सकता है कि वो बनावटी बातें बोल दें। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता कोई गलत हो या ना हो, लेकिन मैंने जितने भी चैनल्स देखे थे इनिशियल स्टेज पे, सबकी ट्रायल करके मेरे लॉस हुए थे। पर मेरी गलती थी उसमें, क्योंकि मैं बिना प्रैक्टिस किए ही उनकी वीडियोस को इम्प्लीमेंट करता था। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करना। खाली हो सकता है कि मुझे देख के तो हमारा जो प्राइस होगा, जो टारगेट होगा, वो ये लिक्विडिटी होगी। दैट वाज माई मिस्टेक कि मैं सिर्फ उन पे बिलीव करके देख लेता था और इम्प्लीमेंट कर देता था। हमारा टारगेट होगा ये, आप देख रहे हो 1:20। वो 1:8 क्यों था, क्योंकि वो काउंटर ट्रेड था। ये कौन सा है, ये है हमारा मेन बायस पीओआई, बड़े टाइम फ्रेम का। बड़े में हमने छोटा निकाला, रिफाइन किया। ये बड़ा वाला है हमारा जो वन डे में है। वन डे में हमने छोटा निकाला, मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद उसी स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो हमारा लास्ट पीओआई था उससे टैप करके एंट्री ले रहे हैं। अब मुझे नहीं पता ऐसा जाएगा कि नहीं, बट अगर जाएगा तो कितना जाएगा, 1 जाएगा, आएगा तो कितना आएगा, 20। इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएमसी आईसीटी करता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। धीरे धीरे आपको सब बताऊँगा। मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ, आप लोग भी आगे बढ़ो। मेरा कुछ नहीं जाता। अगर समुंदर है ये, इस समुंदर में अगर 2 चम्मच आप ले लोगे, लोग सोचते हैं पता नहीं क्यों छुपाते हैं। मेरा एक दोस्त है, बोले बताया मत कर। क्यों ना बताऊँ भाई, इस समुंदर में से आप कुछ ले लोगे तो मेरा कुछ थोड़ी ना जाएगा। इतने सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं पूरी दुनिया में। आप देखो ये स्मॉलर टाइम फ्रेम देख रहे हैं ना, हमने ट्रेड लिए वन डे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे जो प्राइस एक्शन वाले हैं, वैसे तो मुझे ये चीज़ डिस्कस नहीं करनी चाहिए क्योंकि इंटरनल लिक्विडिटी में कर चुके हैं हम। जो प्राइस एक्शन वाले हैं वो यहाँ पे बेचारे ट्रैप होंगे। और जो आप हो, जो जो इस कॉन्सेप्ट को नया नया ट्रेड कर रहे हो, तो आपको भी डर लगेगा कि मेरा ऐसे ना चले जाए। ऐसा करता हूँ, यहाँ पे बुक कर देता हूँ। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि आपको जो बायस बनाए हैं उसमें बिलीव करना है। और अगर बायस पे बिलीफ नहीं है आपको, तो आप मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग देखो, उसके अकॉर्डिंग सेम डायरेक्शन में आप छोटे छोटे बहुत सारे ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। वो कैसे करेंगे डिटेल में उस पर आगे बात कर लेंगे, लेकिन मेन बायस को आप समझ लो। और बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, मैं हालांकि हेल्प कर दूंगा आपकी, क्योंकि उस चीज़ को आप प्लान कर सकते हो मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग की क्लास को देख के। ये देखो, हमने इंटरनल लिक्विडिटी में बात की थी कि आपका टारगेट आने से पहले ये आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। ये आया टारगेट, लेकिन उससे पहले आपको डराया, जस्ट बिफोर द टारगेट आपको डराया। और इस डर के कारण ही हम छोटे टारगेट या गलत एंट्रीज ले लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मैंने आपको 1 वीक, 1 डे, 4 आवर, 1 आवर में एंट्री एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, 1 वीक में एनालिसिस, 1 डे में एनालिसिस करके। ठीक है, अभी मैं इससे छोटे टाइम फ्रेम में चलता हूँ। तो मैं चलता हूँ पहले, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 4 आवर में कैसे आप प्लान कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, 1 वीक, 1 डे हमारा कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या देखना है, मतलब ये मैं रिसेंट की बता रहा हूँ जो मैंने ट्रेड की हुई है। अभी तक तो हम वो देख रहे थे जो बड़े टाइम फ्रेम की हैं, शायद उनमें से मैंने कुछ किए भी नहीं। ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, इस ऑर्डर ब्लॉक को मैंने मार्क किया। ठीक है, और मार्क करने के बाद में मैं लिक्विडिटी भी मार्क करता हूँ, क्योंकि सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक में हम लिक्विडिटी भी मार्क करते हैं। ये मेरी हो गई लिक्विडिटी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से करता हूँ
तो 4 आवर में हमारा एंट्री क्राइटेरिया या एग्जीक्यूशन प्लान कितने मिनट में रहता है? 15 मिनट या 30 मिनट में। मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं ज़्यादातर 15 मिनट देखता हूँ। 30 मिनट्स में मैं कभी कभी ओबीज देख लेता हूँ रिफाइन करने के लिए। जब कभी 15 मिनट में मुझे ओबी या पीवाई नहीं मिलते तो मैं 30 मिनट में चले जाता हूँ। बट आपको मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा मेरे वाले कॉपी करो, कर सकते हो, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई है तो मेरे लिए वो अच्छे से काम कर रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है आपके लिए 30 मिनट करे, बट मेरे लिए 15 मिनट्स अच्छे से काम कर रहा है। तो अभी मैं 4 आवर पे मैंने पीवाई मार्क कर लिया। अभी पीवाई बना नहीं है ये, ठीक है, मैं पीवाई बना देता हूँ इसको। ये बन गया पीवाई, ठीक है। अब पीवाई जब बन गया, पीवाई मार्क कर लिया, लिक्विडिटी मार्क कर ली, तो मैं क्या करूँगा, मैं एग्जीक्यूशन के टाइम फ्रेम पे जाऊँगा। 4 आवर में मेरा एग्जीक्यूशन क्या है? 15 मिनट। 15 मिनट में मैं गया। अब इस 15 मिनट में भी मैं क्या कर सकता हूँ, इस 15 मिनट में भी मैं अपनी एंट्री को रिफाइन कर सकता हूँ। बट हम रिफाइन की नहीं, हम सिर्फ बायस के अकॉर्डिंग एंट्रीज की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं पहले आपको एंट्री बताता हूँ, फिर रिफाइन का बताऊँगा। अब देखो यहाँ बीच से गया था ना, ये देखो, ये एक छोटा ऑर्डर ब्लॉक बनाया था इसने और यहाँ से गया प्राइस। तो कई लोग क्या है ना, इसमें फोमो में आ जाते हैं। तो आपको अपने बायस पे बिलीव रखने से फोमो में नहीं आना, क्योंकि अगर आप यहाँ से एंट्री प्लान करते हो तो आपको मार्केट क्या करेगी, आपका एसएल रहेगा ये, और अगर आप टारगेट लगाते हो ये, तो मार्केट आपको ट्रैक करेगी, आपका एसएल हंट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि आपने गलत जगह से एंट्री प्लान की है। ये हो गया आपका एसएल हिट। क्यों? क्योंकि आपने 15 मिनट के अकॉर्डिंग एंट्री ले ली। हम मार्क कहाँ कर रहे हैं, हम ट्रेड प्लान कहाँ कर रहे हैं? 4 आवर में। बट आपने एंट्री कहाँ से ले ली? 15 मिनट से। तो 4 आवर पे आना जरूरी है। ये आ गया 4 आवर पे। अब यहाँ से 15 मिनट में जब भी मेरा स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तब मैं एंट्री करूँगा। ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया मेरा, ये मेरी वैलिड स्विंग है, दिस इज़ माई स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब मुझे लास्ट पीआई का वेट करना है। जब भी लास्ट पीआई पे टैप होगी मैं अपनी एंट्री प्लान करूँगा, ठीक है। मार्केट ऊपर ऊपर जा रही है, मुझे वेट करना है कि मेरा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है जो मैं आपको एडवांस ब्लॉक्स में क्लियर करके दूंगा, इसमें बता देता हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने इस एंट्री को लिया था तो चार्ट को प्ले करते टाइम मेरे याद आ गया। जो ये स्विंग है ये एक वैलिड स्विंग है। जब भी प्राइस किसी वैलिड स्विंग को फेयर वैल्यू गैप के साथ में ब्रेक कर देता है तो उसको हम एक एडवांस ब्लॉक में कंसीडर करते हैं, और इसको हम मिटिगेशन ब्लॉक भी बोलते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। बट यहाँ पे प्राइस आया था, मतलब हम यहीं से एंट्री को प्लान करते, ये होता हमारा एसएल। ये चले गया इसलिए मत सोचना, क्योंकि मैं इसको हो सकता है कि स्किप करके दोबारा भी एडिट कर देता, बट मेरी ओरिजिनलिटी पे बिलीव करो। ये ट्रेड मैंने क्योंकि किया था, मेरे को याद है, और मैंने ये अपने पर्सनल यूनिवर्स में डाला भी था। कहोगे तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लगवा दूंगा अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। ये ट्रेड मैंने लिया था, ठीक है, क्योंकि ये एक ही दिन में आ गया था, मतलब सेम डे में इसका टारगेट आ गया था। दिस वाज माय ट्रेड, मुझे याद है, ठीक है। इस तरह से आप 4 और 15 मिनट में कर सकते हो। अब जब ये लिक्विडिटी हंट हो गई तो काउंटर ट्रेड कैसे करोगे? मैं देखो काउंटर ट्रेड भी बताता जा रहा हूँ आपको, लेकिन वीक में बता दिया, डे में बता दिया, इसमें नहीं बता रहा, सो दैट कि आप लोग बस कॉन्सेप्ट को समझ लो। अब मैं 1 आवर में जाता हूँ। मैंने आपको सारी चीज़ें वीक, डे, 4 आवर तक बता दी। अब मैं 1 आवर में जा रहा हूँ। 1 आवर में मुझे क्या देखना है? 1 आवर में मुझे देखना है कि मेरे पास में ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैंने मार्क कर लिया 1 आवर में। 1 आवर में मैंने पीवाई मार्क कर लिया, ये मेरा नीचे वाला हो गया ओबी और ऊपर वाला हो गया एफवीजी। तो यानी ओबी एफवीजी इज इक्वल टू पीओआई। अब मुझे क्या देखना है? मुझे यहाँ से 1 आवर में अगर देख रहा हूँ तो मैं एंट्री जो करता हूँ पर्सनली वो करता हूँ 5 मिनट्स में, कभी कभी 1 मिनट में शिफ्ट हो जाता हूँ। तो मुझे क्या करना है? मुझे देखना है कि यहाँ पे कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ हो। तो ये दोनों मिला के पीओआई है, हमने देख लिया। अब इस डिस्प्लेसमेंट में क्या होना चाहिए? मतलब डिस्प्लेसमेंट बोले तो यहाँ पे कोई ना कोई ओबीएफईजी बनना चाहिए एमएसएस वाली लेग में। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ मेरा 5 मिनट में, क्योंकि मैं अगर 1 घंटे में देख रहा हूँ तो मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यानी स्मॉलर टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट। ये एमएसएस हुआ, बट मेरी एमएसएस वाली लेग में, इस वाली लेग में कहीं पे भी मुझे कोई पीओआई नज़र नहीं आ रहा। पीओआई नज़र नहीं आ रहा तो मैं एंट्री कैसे लूँगा? मैं एंट्री नहीं लूँगा, मैं एंट्री नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि मार्केट जब रिवर्स आएगी इस पीआई को टैप करके तो मार्केट इसकी भी लिक्विडिटी ले सकती है, तो मैं एसएल क्यों दूँ, ठीक है। दूसरा, इसमें एंट्री लेने का एक क्राइटेरिया है, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इस तरह की भी एंट्रीज ली हुई है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये देखो, मैंने दोनों कंडीशन दिखाई है आपको। जहाँ मैं एंट्री नहीं ले रहा वो भी मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि मेरी एंट्री प्लेन है। मैंने एंट्री को लगा रखा है 4014 पे। कहोगे तो मैं अभी दिखा देता हूँ उसका भी स्क्रीनशॉट, ठीक है।
मैंने एंट्री यहाँ पे प्लान की हुई है, ये आज ही का चार्ट है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। फ्राइडे को मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं अगले 4 दिन के लिए हुई नहीं, मैं फ्राइडे बना रहा हूँ। आपको ट्यूसडे या वेडनेसडे की शाम को ये वीडियो मिलेगी। फ्राइडे तक मेरी ये एंट्री नहीं हुई है। मैंने 5 मिनट में ट्रेड कर ली है इस वीडियो को शूट करने से पहले, लेकिन मैंने उसका टारगेट पे हिट हो गया है। इस पीआई पे लगाया था मैंने, 4051 पे ही था, बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं चल रही है मार्केट। तो बट मैंने इसमें एंट्री ली हुई है 1 आवर में, क्योंकि मेरी 4 आवर में ट्रेड चल रही थी, तो मैंने 1 आवर में एंट्री ली थी। कैसे ली थी उसको बता देता हूँ, सो दैट कि आप लोग भी ऐसी एंट्रीज प्लान कर सको। ये देखो मैं बताता हूँ आपको, पहले मैं करता हूँ नया चार्ट को ताकि आप लोगों को समझ में आए। प्राइस जब यहाँ से निकला था, तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ पे एक ओबी बनाया, इस ओबी पे मैं वेट कर रहा था। उसके अलावा प्राइस ने एक एफवीजी बनाया, ठीक है, इस एफवीजी पे भी आप लोग वेट करोगे, मैं भी कर रहा था। बट मैं इसके अलावा एक चीज़ और पे वेट कर रहा था जो शायद आप लोग नहीं कर रहे होगे अभी। आप करोगे कब, जब आपको कुछ एडवांस चीज़ें पता चल जाएंगी। ये मेरी एक स्विंग थी, इस स्विंग का भी वेट कर रहा था मैं, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया है, और इंड्यूसमेंट करने के बाद प्राइस बहुत बार ऐसा होता है कि फर्स्ट पीओआई से निकल जाता है, और फर्स्ट पीओआई यही है। मुझे नहीं पता ये वर्क करेगा कि नहीं, मेरा एसएल भी जा सकता था, इसने मेरा टारगेट दिया, मेरा ही नहीं, मेरे जितने भी लोग मेरे यूनिवर्स में उनको भी टारगेट दिया, बट हो सकता है सबका एसएल ले लेता। तो मैंने कैसे एंट्री प्लान करी, आप लोगों की लर्निंग के लिए बता रहा हूँ, इतना कोई प्ले करके शायद नहीं बताएगा, ठीक है। तो मुझे यहीं से एंट्री प्लान करनी थी, अगर मुझे 5 मिनट में एमएसएस दिख जाए तो मैंने करी है। अब मेरा एमएसएस कहाँ होगा, मेरा एमएसएस होगा यहाँ पर। और इस वाली एंट्री में ना आपको और भी अच्छी चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि ये एंट्री बहुत सारे लोगों के कंसर्न आए थे जब टारगेट हिट हो गया था कि भाई आपने कैसे ली, सर ये आपने कैसे ली, और सबको मैंने फिर इकट्ठे बताया था कि ये कैसे लिया मैंने, वो मैं आपको ही बताऊंगा अभी। इसमें बहुत अच्छा हुआ, ये एग्जाम्पल आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का पॉइंट तो मेरा ये है, दिस इज माई एमएसएस पॉइंट। बट मार्केट एमएसएस करने से पहले मार्केट लास्ट पीओआई को टैप हो गई, मतलब मार्केट ने एक डिस्प्लेसमेंट दिया था और उसको टैप हो गई, बट एमएसएस किया नहीं। मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं तो एमएसएस का वेट कर रहा हूँ, हमारा सेट तो एमएसएस का है। लेकिन मार्केट अगर ऐसे ही करके पूरा टारगेट दे जाती तो मेरा ही ट्रेड मिस हो जाता। मैंने कैसे लिया इसको, उसको समझो बड़े ध्यान से। मार्केट यहाँ से जब एक और एमएसएस करके निकली, मतलब एक एमएसएस तो ये था जिस पे मैं वेट कर रहा था, यहाँ से रिजेक्शन लिया। उसके बाद मार्केट ने, जब तक ये रेड कैंडल नहीं बनी थी, मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, इसको हटा के इस पे तो हम वेट कर रहे थे, इस वाले पीआई पे तो हम वेट कर रहे थे कि प्राइस आए। इस पे प्राइस आया, टैप हुआ, मैं इसको हटा कर दिखाता हूँ। प्राइस हमारे 5 मिनट वाले इस पे आया, लेकिन इस पे हम वेट ही नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है। बट अगर मार्केट इस पीओआई पे टैप होके एक और डिस्प्लेसमेंट कर देता है, यानी कि ये वाला प्राइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक और एमएसएस हो गया, मतलब सॉरी एक और डिस्प्लेसमेंट आ गया। जब ये डिस्प्लेसमेंट आया तो मैं एमएसएस से पहले भी एंट्री ले लेता हूँ। ये भी रूल है कि अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का पॉइंट बहुत दूर है या दूर नहीं है, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने से पहले वो एक से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करता है और उनको टैप करता है, मतलब फर्स्ट वाली को टैप करेगा तो मेरा कुछ नहीं है, मतलब जब इसको टैप किया था तो मैं कुछ नहीं लूँगा। लेकिन सेकंड वाला डिस्प्लेसमेंट को अगर टैप करता है या वहाँ से रिजेक्शन लेता है, टैप करने पे ना भी लो तो रिजेक्शन लेने पे इस एंट्री को प्लान कर सकते हो। रूल्स में लिख लेना, क्योंकि बाद में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, एंट्री जब छूटेंगी, जब आपको दुख होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस कैंडल के बनने पे ट्रेड लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा डिस्प्लेसमेंट है ना, दूसरे डिस्प्लेसमेंट के रिजेक्शन से लिया। अब मैं ट्रेड लूँगा कहाँ तक, 1 आवर की पीओआई तक, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे 1:3 से ज़्यादा जहाँ भी मिलता है मैं बैठ जाता हूँ। मुझे अगर लग रहा है कि मेरी लिक्विडिटी वाले एरिया तक, तो मेरा लिक्विडिटी कहाँ पर है, मेरा लिक्विडिटी यहाँ पर है। और यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ 1:3 से बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। मुझे कितना मिल रहा है, 1:6, 6 से भी ज़्यादा। तो मैं इस ट्रेड को लिया था, और इसमें मेरे जितने भी यूनिवर्स वाले लोग हैं सबको प्रॉब्लम आई थी, मतलब मैक्सिमम 50% से ज़्यादा को प्रॉब्लम आई थी। सब ने पूछा था कि भाई ये ट्रेड क्यों लिया, क्यों लिया, क्यों लिया।
और मैंने उनको यही आंसर किया था कि जब एक से ज़्यादा बार डिस्प्लेसमेंट बन जाए और उनको टैप करे मार्केट, तो हम उस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं बिफोर एमएसएस आल्सो। ठीक है, तो ये इट इज़ आल्सो ए रूल। ये हमारा टारगेट हुआ था, और जब टारगेट हुआ था उसके बाद ही, उससे पहले लोग वेट कर रहे थे चुपचाप, जिन्होंने ले लिया वो भी चुपचाप बैठे थे, जिन्होंने नहीं लिया वो भी चुपचाप बैठे थे कि ऐसे लेट होएगा, तब हम बोलेंगे भाई। लेकिन इसका टारगेट हिट होते ही सबके कंसर्न आ गए, वाई यू टेक दिस ट्रेड, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, एमएसएस तो हुआ ही नहीं था, मार्केट लास्ट पीआई पे तो आई नहीं थी, तो इस ट्रेड को ऐसे ले सकते हो आप लोग। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत 3-4 टाइम फ्रेम दिखा दिए। अब इससे छोटे पे और इससे बड़े पे, यानी वीक से बड़े पे और 1 आवर से छोटे पे प्रैक्टिस करना आपका काम है। लेकिन मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप इनिशियल स्टेज में हो, मैंने जिन 2 टाइम फ्रेम को दिखाया नहीं है, यानी मैंने 1 मंथ को भी नहीं दिखाया, मैंने आपको 15 मिनट को भी नहीं दिखाया, उन दोनों टाइम फ्रेम को अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो तो उनको अवॉइड करना। क्यों? क्योंकि ना तो आप ट्रेड को कई मंथ्स तक होल्ड कर सकते हो, ना ही आप 1 मिनट 15 मिनट से जो हम ट्रेड करते हैं, यानी 1 मिनट में जो एग्जीक्यूशन करते हैं, उनको आप मैनेज कर पाओगे। क्यों? क्योंकि 15 मिनट वाली ट्रेड में एज कंपेरिजन टू हायर टाइम फ्रेम्स एसएल ज़्यादा जाते हैं, इसीलिए मैंने उन दोनों को दिखाया नहीं है। और सच बताऊं तो मैं, बहुत रेयर है कि सेशन के अकॉर्डिंग 15 मिनट और 1 मिनट में ट्रेड करता हूँ। मतलब जब सेशन रहता है और मैं अवेलेबल रहता हूँ, सिर्फ तभी मैं 15 और 1 में ट्रेड करता हूँ। मैं भी जनरली उन ट्रेड्स को अवॉइड करता हूँ, मैं भी 1 आवर में ही मोस्टली ट्रेड करता हूँ। मैं करता हूँ, और एक मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जो मैंने आप लोगों को दे रखा है, उस पर मैं दे भी देता हूँ कभी कभी 15 और 1 की ट्रेड 1:3 के अकॉर्डिंग। लेकिन आप लोगों को मैं अभी सजेस्ट नहीं कर रहा, जब आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप करना, इसलिए मैं उन दोनों को दिखा नहीं रहा। बट हाँ, आपको काम जरूर दे रहा हूँ, आपको होमवर्क जरूर दे रहा हूँ कि आप उन दोनों की प्रैक्टिस करो। कि क्यों मैंने बोला क्यों? क्योंकि अगर आपकी 1 आवर में एक्यूरेसी आएगी 80%, तो आपकी 15 मिनट में आएगी सिर्फ 60%। अगर आपकी 1 वीक 1 डे के अकॉर्डिंग एक्यूरेसी आएगी आपकी 90%, तो आपकी 15 मिनट में 60% आपको अच्छा नहीं लगेगा। और इनिशियल स्टेज वालों को एक एसएल साइकोलॉजी खराब कर देता है, जिसकी वजह से वो रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। इसलिए आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू टेक एंट्रीज ऑन ए लोअर टाइम फ्रेम। लेस देन 1 आवर पे आप लोग मत देखो। ठीक है, 1 आवर 5 मिनट में करो, दैट इज़ ओके, लास्ट है ही आपके लिए, उससे ज़्यादा 4 आवर 15 मिनट्स में भी कर सकते हो। ठीक, अभी हमेशा ऐसा ही होगा क्या? जैसे मैंने इस वाले एग्जांपल को आपको दिया, तो ये एक यूनिक चीज़ है। मतलब मार्केट बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को अगर हंट करेगी, तो उसी टाइम फ्रेम के पीओआई से वापस रिवर्स करेगी, यानी लिक्विडिटी टू पीओआई और पीओआई टू लिक्विडिटी चलेगी। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे आके बिल्कुल सिमिलर चीज़ होगी क्या? मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, लास्ट पीओआई हंट हो, टैप हो, और मार्केट आपकी डायरेक्शन में चले जाए, इतना सिंपल रहेगा क्या? नहीं, इसकी कुछ और चीज़ें भी होंगी, जैसा कि हमने इस करंट एग्जांपल में 1 आवर वाले में दिखाया। मैंने जानबूझ के इस एंट्री को, मुझे दिख गई, एक अच्छी बात है कि इस एंट्री को मैं आपको दिखा पाया, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम आई थी मेरे ग्रुप में। अभी इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ। प्रैक्टिकल नहीं बता रहा, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, लेकिन इसके अलावा होती क्या क्या चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्या क्या हो सकती हैं। मैं 100% चीज़ें बता दूंगा नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, या जो आपके साथ आएंगी तब मैं आपके जो डाउट हैं उनके अकॉर्डिंग ही क्लियर करके दूंगा। ठीक है, आप कमेंट करना, आपको इसके अलावा जो मैं आपको 3 तरीके से बता देता हूँ कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, आपको जब प्रॉब्लम आएगी तब मैं आपको उनके भी सॉल्यूशन दे दूंगा। दूसरा, बायस में हमने बोला था कि मंथ से स्टार्ट करना है। मंथ से स्टार्ट करने के बाद में आप लोगों को जब 1 डे 1 वीक को उसके साथ मैच करना है, यानी फ्रैक्टल, उसको बोलते हैं फ्रैक्टल। इस फ्रैक्टल के अकॉर्डिंग, यानी आप 1 आवर का अगर ट्रेड कर रहे हो तो वो मंथ की डायरेक्शन में कर रहे हो, आप 5 मिनट का भी अगर ट्रेड कर रहे हो तो मंथ जहाँ कह रहा है उस डायरेक्शन में कर रहे हो। आपको पता होगा कि अगर 5 मिनट में आप ट्रेड कर रहे हो तो मंथ वाला अगर बाय की डायरेक्शन में है तो आप 5 मिनट को सेल में कर रहे हो, यानी अपोजिट टू मंथ कर रहे हो। तो इसको कैसे पता करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस, अगर मंथ बोल रहा है कि सेल में जाओ और 5 मिनट बोल रहा है बाय में जाओ, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज होगा। लेकिन मंथ, वीक, डे और 5 मिनट अगर सेम बोल रहे हैं कि सेल करो और आप 5 मिनट भी सेल करके बैठे, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त लेवल का होगा। उस 5 मिनट को आपको टेंशन ही नहीं होगी, क्योंकि आपके जितने भी हायर टाइम फ्रेम है सब एक डायरेक्शन में बोल रहे हैं। तो उसको कहाँ से क्लियर करते हैं? उसको बोलते हैं फ्रैक्टल। और फ्रैक्टल को भी हम अपकमिंग क्लासेस में बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, ताकि आपको हर चीज़ पता होगी मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है, न्यूज़ के अकॉर्डिंग प्राइस, मतलब कोई न्यूज़ आने वाली है, कोई इवेंट आने वाला है, तो प्राइस हो सकता है कि कंसोलिडेट करके जाए, बहुत जल्दी जाए। हो सकता है कि आपका वीक वाला टारगेट 1 डे में हिट हो जाए, लेकिन हो सकता है कि 1 डे वाला टारगेट आपका 1 वीक में जाए।
ये चीज़ वीक या इवेंट पे डिपेंड करती है, बट आपको कॉन्फिडेंस हमेशा रहेगा, कितने भी दिन में हो। आपको अगर ये पता है कि आप फ्रैक्टल के अकॉर्डिंग बैठे हो, आप फुल कॉन्फिडेंस से बैठे रहोगे। तो इस चीज़ को क्लियर करेंगे हम अपकमिंग क्लासेस में। लेकिन अब ये समझ लेते हैं कि 3 तरीके से एंट्री कैसे बनेगी। वैसे इसमें मेरे पास जो एंट्रीज हैं वो 12 तरीके की हैं, लेकिन मैं आपको जानबूझ के 3 तरीके बता रहा हूँ, क्योंकि जो बाकी की है वो धीरे 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 आपको जब प्रॉब्लम आएगी तब हम क्लियर करेंगे। 3 तरीके में आपका काम अभी हो जाएगा। तो हमने क्या समझा, ये जो फर्स्ट ये वाली जो लेग होती है ये एमएसएस होती है, मतलब फर्स्ट जो वैलिड स्विंग होता है वो एमएसएस होगा। एमएसएस के बाद में प्राइस लास्ट पीआई पे टैप होने आएगा और उससे आपको मेन डायरेक्शन में एंट्री देगा, जो हमने अभी एग्जांपल भी देख लिए। इसमें बहुत बार क्या होता है कि प्राइस यहाँ से एक और स्विंग बनाता है और इंड्यूसमेंट करता है। अभी इंड्यूसमेंट क्या होता है ये सब आपको पता है, ठीक है। ये हमारा एंट्री क्राइटेरिया जो हमने अभी तक एग्जाम्पल्स में भी देख लिया। एंट्री क्राइटेरिया 2 क्या रहता है, प्राइस जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा ही ये जो बड़े टाइम फ्रेम का है यहाँ पे कोई पीओआई बनाए और उसको टैप करने आए। कई बार यहाँ पे पीओआई बनाता है, कई बार नहीं बनाता स्मॉलर टाइम फ्रेम में। जब बनाता है तो उसको टैप करके जाता है, जब नहीं बनाता तो फिर कहीं और से चले जाता है, और कई बार बना के भी कहीं और से चले जाता है। तो वो जहाँ से जाता है उसको क्या बोलते हैं, वो क्या हो सकता है, वो ये होता है कि मार्केट है ना यहाँ पे एक आईएफसी बना दे। आईएफसी आप लोग जानते होंगे, मैंने आपको शायद बताया होगा, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। अब ये क्या होती है, ये होती है जहाँ पे प्राइस एक लिक्विडिटी स्वीप कर दे। तो मान लो यहाँ पे प्राइस इस तरह की एक कैंडल बना देता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको दूर करके बता देता हूँ। प्राइस ने मान लो इस तरह की एक कैंडल बना दी, मतलब लास्ट स्विंग के इंड्यूसमेंट तो करा नहीं, और यहाँ पे पीओआई पेंडिंग है, यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम का कोई पीओआई पेंडिंग है जहाँ से आप एंट्री प्लान कर रहे थे। लेकिन अगर आईएफसी हो जाता है, यानी कि इस इंड्यूसमेंट को स्वीप कर लिया जाता है, तो आप इस इंड्यूसमेंट वाली कैंडल को ही पीओआई मान के एंट्री प्लान कर सकते हो, इसको अवॉइड कर सकते हो। अगर ये है तो यहाँ से दूसरी एंट्री प्लान करोगे अगर इसका एसएल जाता है तो, अगर ये नहीं है तो भी आप सिर्फ यहीं से एंट्रीज प्लान करोगे, ठीक है। इसको आप नेगलेक्ट करोगे क्योंकि फर्स्ट पीओआई आपका यही होगा, ठीक है। अगर सेकंड वाला है आपके पास तो आप उसका वेट कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप उसका वेट नहीं करोगे। एंट्री आप दोनों ही कंडीशन में यहाँ से प्लान करोगे। एसएल जाता है कोई बात नहीं, एसएल जाएंगे, मैंने कभी नहीं कहा कि एसएमसी आईसीटी में या मेरी बताई हुई में एसएल नहीं जाते, लेकिन एसएल के अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड बहुत बड़े मिलते हैं, ठीक है। एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 3, इसमें क्या होगा, इसमें एमएसएस पॉइंट जब दूर होता है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना, तो ऐसी ही कंडीशन जैसे हम 1 और 5 मिनट में भी देख रहे थे, ऐसी कंडीशन कई बार यहाँ बन सकती है। मार्केट आ रही है, ये सारा स्ट्रक्चर आपको समझ में आता है, मैं जानबूझ के इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, और मैंने ये सारे डाउन ट्रेंड में बनाए हुए हैं। अप ट्रेंड में करना आपका खुद का काम है, अगर नहीं आता तो मैं बना दूंगा, बट मेरे को कमेंट करके बताओगे या आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। मैंने आपको जो रियल एग्जाम्पल दिए हैं वो सिर्फ डाउन ट्रेंड के नहीं दिए, वो मैंने अप ट्रेंड के भी दिए हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे जो लिख के बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट को, वो डाउन ट्रेंड का ही ड्रॉ करके बता रहा हूँ। तो आपने क्या किया, प्राइस बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी, बड़े टाइम फ्रेम के सॉरी पीओआई को टैप किया। एमएसएस से पहले ही, एमएसएस तो होता है यहाँ पर क्योंकि लास्ट स्विंग ये है, एमएसएस से पहले ही एक और स्विंग बनाता है और उसमें क्या करता है, जहाँ पे पहले टैप हुआ था पीओआई पे उसकी लिक्विडिटी ले लेता है। तो जिस कैंडल से लिक्विडिटी लेता है, जिस स्मॉलर टाइम फ्रेम की कैंडल से लिक्विडिटी लेता है, तो हमको क्या करना है, उसको मार्क करना है। क्या मार्क करना है, एंट्री पीओआई। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको मैं एंट्री ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लूँगा। मेरी लास्ट एंट्री जो लोग मेरे टेलीग्राम पे नॉर्मल वाले पे, यूनिवर्स वाले पे नहीं, उनको मैंने ये दिखाया भी था लाइव मार्केट में कि ये ऑर्डर ब्लॉक है जो मेरे को छोड़ना है, और ये ऑर्डर ब्लॉक है जिससे मुझे 100% एंट्री लेनी है चाहे मेरा एसएल चले जाए। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से मुझे मेरी एंट्री प्लान करनी है बिना एमएसएस के भी। ये आपको लाइव में प्रॉब्लम होगी इसलिए मैं ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझ लो, इनको नोट कर लेना। तो बिना एमएसएस के क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जिस पीओआई पे वो टैप हुआ था उस पीओआई पे उसने लिक्विडिटी को स्वीप किया है, तो मैं इसको मार्क करूँगा। और एमएसएस हो जाए तो भी, एमएसएस ना हो तो भी मैं अपनी एंट्री यहीं से लूँगा, ठीक है। एक और चीज़ जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, कि पीओआई या लिक्विडिटी कई बार क्या है, स्वीप कर लिए जाते हैं। ये इस ट्रेड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। कई बार क्या है कि जैसे मान लो ये पीओआई है तो मार्केट कई बार इसको स्वीप कर लेगी, तो लोग सोचते हैं कि ये पीओआई फेल हो गया। कोई भी पीओआई जब तक फेल नहीं होता, जब तक उसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर देती, अगर ये
सिर्फ प्राइस बाहर निकला है और स्वीप किया है, तो ये POI और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मतलब मार्केट इज़ रेस्पेक्टिंग दिस POI, इसको फेल नहीं मानना जब तक कि इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ तक था जो मुझे आपको पढ़ाना था आज के लिए। इसके अलावा जो एंट्रीज़ हैं वो थोड़ा आप और एडवांस पढ़ोगे, आप प्रॉफिट जनरेट करने लगोगे, आपको एडवांस ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो एडवांस एंट्रीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो हम टाइम के साथ क्लियर करते रहेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट मान लो, कुछ भी मान लो, आपको अगर ये वीडियोस फ़ायदेमंद लग रही हैं, आपका प्रॉफिट कर रही हैं या आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रही हैं, तो इसको शेयर करो, लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा। जिन लोगों को नीड है, आपके जो गुंडा पार्टी है जिनके साथ आप ट्रेड करते हो, जिनके आप सीख रहे हो, जिनके साथ प्रॉफिट लॉस कर रहे हो, उन सबको बताओ कि हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ें प्लान कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम लोग और आगे बढ़ें। दूसरा, अगर आपको इन सब कॉन्सेप्ट्स की PDF चाहिए, या आपको डेली मार्केट एनालिसिस चाहिए होता है, या आपको और कोई एजुकेशनल कंटेंट चाहिए होता है, तो आप लिंक से मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ आपको और भी कई चीज़ें मिलेंगी टाइम के साथ। हम अभी धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ों को प्लान कर रहे हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, बाय बाय।